प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को और वज़ीर आला सिंध को इनको बड़े मैसेज भी भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने कहा यार शायद मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, शायद ऐसा मेरे साथ सलूक किया जा रहा है। कभी कभार रो पड़ता हूँ, दिल थोड़ा हल्का सा हो जाता है, अल्लाह ताला से बातें करता रहता हूँ, तो अल्लाह ताला रहम करेगा मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके PIA टाउनशिप में। आज की वीडियो जो हम करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तवील कामद शख्स नसीर सुमरो के नाम, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। नसीर सुमरो साहब लंग्स की जो एक बीमारी है उससे गुजर रहे हैं। गुज़श्ता 7-8 साल से जो उनका गुजर बसर है वो अब ऑक्सीजन पे हो रहा है और इंतहाई कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नसीर सुमरो साहब यहाँ मौजूद हैं। ये उनकी रिहाइश गाह है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके इतराफ़ में चीज़ें, मेडिसिन, दवाइयाँ बिखरी हुई हैं। इनका कद है 8 फीट 1 इंच और जो अगर बेड की आप साइज़ देखें तो बेड का साइज़ भी मुकम्मल तौर पर नहीं बनाया गया। जहां हमें अपने हीरोज़ की, अपने असासे की कदर करनी चाहिए थी, शायद हम ये भी नहीं कर सके। गुफ्तगू करेंगे नसीर सुमरो साहब से। लंग्स का इशू पहले बना, पाँव भी हम देख रहे हैं आपको कि आपके पाँव के ऊपर भी बैंडेज हुई हुई है। ये किस मसाइल से दो चार होना शुरू हुए और एक्चुअली जब डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया तो वो क्या चीज़ सामने आई? असल में पहले जो मुझे डॉक्टर मिले वो सही नहीं मिले। आखिर में जब सही माना मिले तो उन लोगों ने कहा कि आपके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जाने ये समझे 50% काम कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे, डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है, कुछ कहीं बाहर इलाज दुनिया में हो सकता है ये वगैरह। बड़ा बाहर इलाज है, वो बहुत महंगा है। और दूसरी बात ये है कि आपका इलाज यही है कि आप पाइप लगाओ सारी रात और दिन को 24 घंटे ऑक्सीजन लगेगी। 8 साल बेड पे पड़ा जैसे ना इंसान बहुत परेशानी में मुब्तला हो जाता है। कई ममालिक से ऑफर आई होगी, उस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? हकीकत ये है कि पता नहीं हमारे दिल कमज़ोर हैं शायद। मैं जैसे ही कहीं जाता था तो 4-5 दिन के बाद मेरा दिल भरा जाता था कि दिल चाहता था कि बस अभी पर लग जाए मैं और फौरन अपने गांव में पहुंच जाऊं। कोई ऐसा मुल्क था जहां की ऑफर हुई हो कि आप हमारे पास रह जाएं, हम आपको नेशनैलिटी देते हैं? जी बिल्कुल, मुझे 2-3 कंट्री से ऑफर हुई थी। पहले तो ताइवान से, जापान वालों ने भी कहा था, इंग्लैंड में भी मुझे ऑफर दी थी। असल में हमारे जिस्म की मिट्टी शायद ऐसी है कि हम अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जज्बाती हैं इस चीज़ों में। हम कहीं नहीं रह सकते। अभी भी अगर मैं जीऊँगा मरूँगा इधर ही, अपने मुल्क में जीऊँगा मरूँगा, अपने वतन की मिट्टी में मरूँगा। अब जब इस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कितने लोग पूछने आते हैं, कितने लोग अब भी साथ हैं? उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पज़िराई मिली। पाकिस्तानी सियासतदानों से भी अच्छी खासी मुलाकातें होती रहती थी। मुझे इंग्लैंड भी भेजा, हांगकांग में भेजा था, जो कि मैंने मॉडलिंग भी की थी। मगर कहते हैं कि जब दौर अच्छा होता है तो सारे दोस्त भी होते हैं, सारे अहबाब भी होते हैं। तो जब इंसान जब गिरता है बेड पे तो सारे भाग जाते हैं। फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ। जिंदगी जो ना एक रुक सी गई है। फैमिली मेम्बरान कहाँ हैं? जो बहन भाई हैं वो इस वक्त किधर गए और क्या इस जगह पे आप अकेले ही रह रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में मेरे वालिदैन नहीं हैं। वालिदैन के बाद बहनें और भाई हैं। दोनों भाई शादीशुदा हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं और बहनों की शादीशुदा हैं, तो इसलिए वो आना यहाँ पे उनके लिए बड़ा मसला है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तमाम तरह खर्चात को घर बैठे हुए अकेले बेयर कर लेते हैं? बहुत मुश्किलात होती है बहुत, क्योंकि अब इतनी महंगाई ने परेशान कर दिया है कि गुजारा नहीं हो पाता है मेरा। कभी किसी दोस्त को मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, कोई ऐसा कोई दोस्त होता है तो उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरी ये पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये हेल्प करें। ये ऑक्सीजन सिलेंडर और इसके अलावा जो अखराजात हैं, ये किसी से मशीन दी गई है या खुद खरीदी थी आपने?
पहले मैं सिलेंडर लेता था तो वो मेरे को 1200 रुपये का रोज़ पड़ता था, तो वो 36,000 रुपये महीना वो मेरे ऐसे चला जाता था, तो बड़ी मुश्किलात होती थी। फिर मैंने बहन की कमेटी निकली थी तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा ये मुझे ऑक्सीजन का मसला मेरा हल कर दो, ये पैसे मुझे दे दो ताकि मैं ये मसला हल कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को और वज़ीर आला सिंध को, इनको बड़े मैसेज भी भेजे, ये वो ख़त भी लिखा है इसको वज़ीर आला साहब को, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने कहा यार शायद मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, शायद ऐसा मेरे साथ सलूक किया जा रहा। मैं तकरीबन 7-8 साल से इसी कमरे में बैठा हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है 4 दीवारें मैं और मेरी तन्हाई है। कभी कभार रो पड़ता हूँ, दिल थोड़ा हल्का सा हो जाता है, बाकी अल्लाह ताला से बातें करता रहता हूँ, तो अल्लाह ताला रहम करेगा मेरे ऊपर। नाज़रीन, मुलाकात करवाई मैंने आपकी नसीर सोमरो साहब से। पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान का असासा इस वक्त किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा है, इंतहाई कसम पुरसी की हालत है, अकेले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हक़ में और मुल्क के पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।